Hello everyone, welcome to Market Sense. Let's do pre-market analysis for 3rd of September 2025. आप देख रहे हैं निफ्टी का डेली लेवल का चार्ट और हमने इस पर ये एक बियरिश चैनल बना के रखी हुई है, राइट? तो हमारा ये एक बियरिश मूवमेंट चल रहा है और ये कहाँ तक जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द फीबो हमने ये एक कहा था कि हमारा अगर मार्केट बियरिश रहा तो फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट होगा 24 130 टू 150 के अराउंड एंड डिपेंडिंग ऑन द रेस्ट हमारे सेकेंड टारगेट्स हो सकते हैं 1.6 के आसपास। तो हमें कैसे ट्रेड लेने हैं वो देख लेते हैं 1 आवर में। अब ये चैनल हमने कल बना ली थी और इसे मैंने कल कहा था कि ब्रेकआउट हो जाए तो डायरेक्टली एंट्री ना ले, इसे रीटेस्ट होने के लिए आने दे। तो आज चैनल के टॉप पर ये वापस से आया है नीचे और उसके बाद ये चैनल के अंदर एंटर नहीं हुआ है। तो इन दिस केस हम वेट करेंगे, कल ये हो सकता है कि चैनल के अंदर वापस एंटर कर जाए मार्केट और सीधा अंदर अंदर गिरने लग जाए। और एल्स इट कैन हैपन कि ये टॉप जो हमारा चैनल को तोड़ा है, ब्रेकआउट किया है, उसको रिटेस्ट करके ऊपर के ऊपर चढ़ने लग जाए। इन बोथ दी केसेस हमें कैसे ट्रेड लेना है आओ देख लेते हैं। तो इन केस गैप अप हो जाता है, ओके, इन केस ऑफ गैप अप अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट आ जाता है तो ट्रेडर्स कैन बाय डिपेंडिंग ऑन देयर सिनेरियोज, बट ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब इससे आगे पीछे कहीं पे भी जाना नहीं है। अब अगर आपका बजट है तभी लीजिएगा और ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड हो सकता है, राइट? बट अब अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है और नीचे आ जाता है तो चैनल के टॉप के बेस पे हम फिर से ट्रेड ले सकते हैं। एटलीस्ट 15 मिनट्स में जाएंगे हम चैनल के टॉप के बेसिस पे ट्रेड लेंगे एंड टॉप के बेसिस पर ही हम एसएल लगा देंगे, ओके। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, हमने बात कर ली गैप अप की कि इधर खुला तो क्या करेंगे। हाँ, इसके बीच में कहीं खुल गया तो उसको मैं एज अ गैप अप नहीं कहूंगी, इसका लेवल अप टूटता है तभी हम बाय करेंगे। फ्लैट हो गया तो मैंने बता दिया चैनल के टॉप के बेस पे सेल कर सकते हैं। और अगर उसके भी नीचे एज इन मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो वी विल वेट और यहाँ पर हम गैप थियरी के बेस पे ले सकते हैं बाय एंड सेल। बाय होगा तो गैप के जितना ही बाय हम लेंगे या चैनल के टॉप जितना ही, एंड सेल हम वहां से चैनल चैनल के टॉप पर वापस आ गया तो वी विल गो फॉर सेल अगेन, ओके। सो डू दैट मच एंड लेट्स मार्क द लेवल्स नाउ इन 15 मिनट्स। सिंस मैंने ये लेवल मार्क करके रखा है मैं ये रिमूव कर देती हूँ और चैनल भी अभी मैं हाइड कर देती हूँ ताकि हमारे लेवल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से मार्क कर पाए। ये हुआ हमारा एक रेजिस्टेंस, ये हुआ हमारा एक और रेजिस्टेंस। मैं रेजिस्टेंस के कलर चेंज कर लेती हूँ टू बेटर अंडरस्टैंड दैट, राइट। ये हुआ हमारा सपोर्ट और ये हुआ हमारा एक और सपोर्ट, राइट। सो लेट्स मार्क द लेवल्स नाउ। सो हमारा अभी का रेजिस्टेंस है 24,600, टॉप रेजिस्टेंस इज 24,750, current support is 24,400
400, 450, and the bottom most support right now is 24,300. तो अब बैंक निफ्टी में चले जाते हैं और उसमें हम देख लेते हैं कैसे हमें ट्रेड करना है, एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो सपोर्ट है हमारा डेली लेवल का, वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। अब इसे आज इसने थोड़ा सा रिटेस्ट तो किया। जैसे कि मैंने कहा था कि इसका लो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लो हल्का सा ब्रेक हुआ है, इट इज नॉट इवन विजिबल, राइट। तो कल अगर मार्केट उसके नीचे जाता है तो अगेन वी कैन गो फॉर सेल फॉर द बॉक्स हाइट। अब बॉक्स की हाइट क्या होती है? वही हमारा टारगेट होता है, राइट। एवरीवन नोज बाय दिस टाइम। तो ये 3,000 पॉइंट्स का एक है बॉक्स। देखते हैं ये ब्रेकडाउन सस्टेन करेगा या वापस मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा। सॉरी, बट वॉट एवर इज द थिंग, वी विल स्टे कनेक्टेड एंड अपडेटेड, राइट। सो लेट्स मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम। देख लेते हैं इसमें हमारा कैसे मूवमेंट रहेगा हमारा कल, राइट। सो यहाँ पर ये एक चैनल हमने काफी टाइम से बना के रखी है। मार्केट ने आज ब्रेकआउट तो किया बट सस्टेन नहीं कर पाया एंड वापस अंदर आ गया, करेक्ट। तो इन दिस केस मार्केट ने यहाँ पर दिखा दिया कि भाई इसके पास स्ट्रेंथ तो नहीं है अपसाइड होल्ड करने की। एक झटका देकर मार्केट ऊपर तो चढ़ गया बट अब वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर शॉट है कि मार्केट को अभी नीचे आने की स्ट्रेंथ मिल रही है, अपसाइड की स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है अभी भी। ओके। सो इन केस गैप अप हो जाता है तो भी हमें ये लेवल तक बाय थिंकिंग नहीं करना है। बिकॉज ये लेवल क्यों, ये लेवल पे गैप ब्रेकआउट होके यहाँ पर ये रीटेस्ट बोल सकते हैं एंड देन ये लेवल के ऊपर हम कर सकते हैं बाय। बट टिल देन वी आर ऑल इन फॉर सेल। अब अगर कल मार्केट गैप डाउन हो, गैप अप होके समवेयर हियर खुलता है, तो गैप थियरी के बेसिस पे हम सेल कर सकते हैं अगेन। एंड सेल करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे आपको पता है 15 मिनट्स का गैप थियरी के बेस पे फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो विल बी आवर स्टॉप लॉस। हाई विल बी द स्टॉप लॉस एंड लो विल बी द एंट्री फॉर गैप थियरी। उसके बेस से हम बाय एज इन सेल कर सकते हैं। ओके। फ्लैट खुलता है तो ये चैनल के टॉप के बेसिस पे वी कैन सेल, एटलीस्ट गो फॉर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम टू कंफर्म दैट। एंड अगर गैप डाउन खुलता है तो रिस्की ट्रेडर्स कैन गो फॉर बाय टिल द गैप इफ द गैप थियरी परमिट्स। एंड वहां पर जहां पर गैप खत्म होता है वहां पर स्ट्रिक्टली तुम्हें एग्जिट करना है। ओके। दिस इज ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स, नॉट फॉर सेफ प्लेयर्स। सो सेफ प्लेयर्स स्टे अवे फ्रॉम दैट। एंड हाँ, जहां पर गैप फिल हो जाता है वापस वहां पर आप सेल कर सकते हैं। अब अगर व्हाट इफ गैप डाउन होकर ऊपर की तरफ आया ही नहीं, इन दैट केस वी विल वर्क ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर कोई सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है, रिटेस्ट होता है, तो सेफ प्लेयर्स कैन एंटर फॉर सेलिंग पर्पस। ओके। नाउ लेट्स मूव टू 15 मिनट्स। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है तो अब लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अब ये मैं हटा रही हूँ ताकि मैं इजीली लेवल्स आपको मार्क डाउन करवा पाऊँ। देखिए दिस इज आवर सपोर्ट राइट नाउ, दिस इज अवर रेजिस्टेंस। देखिए कितनी बार यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कितनी सारी बार वो टेस्ट हुआ है। समवेयर हियर दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। एंड नीचे का एक भी सपोर्ट हमारे विजिबिलिटी में नहीं आ रहा है, दैट्स वाई मैं 1 आवर में चली गई टू गेट दैट सपोर्ट, राइट।
Now let's move back to 15 minutes and mark the levels. So the current support is 53,600. The current resistance is 54,200. The top resistance right now is 54,600 and the bottommost support right now is 53,200. So trade with discipline, trade wisely. Thank you so much.